हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है तिवारी सर साइंस में। मेरा नाम शिवम है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में। इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, इनकी पोजीशन किन किन देशों के बीच में है, इन सभी के बारे में मैप से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रेखा है हमारी डूरंड रेखा। यह रेखा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। अब आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा पाकिस्तान और ये रहा अफ़गानिस्तान। इन दोनों के बीच में ये जो रेखा गई है इसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। चलो अगली है हमारी मैकमोहन रेखा। यह मैकमोहन रेखा भारत तथा चाइना के बीच में स्थित है ना। ये रहा हमारा मैप में भारत और ये रहा हमारा चाइना, और इसके बीच में जो बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं आप, मैक से याद रख सकते हैं, जो बोलने वाला मैक होता है। तो मोहन क्या किया कि मोहन को मैक की ज़रूरत थी, तो मोहन मैक लेने कहाँ जाएगा, चाइना जाएगा, क्योंकि चाइना का सामान जो है हमारा सस्ता मिलता है, इसलिए यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगली रेखा है हमारी रेड क्लिफ रेखा। यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच में स्थित है ना। मैप में ये रहा, देखिए भारत, और ये रहा हमारा पाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है ना। और इस रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने 1947 में किया था। चलिए अगली रेखा लेते हैं। ये रही हमारी 17वीं यानी 17वीं समांतर रेखा, है ना, 17th पैरेलल। ये किन देशों के बीच में है, ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में है ना। तो मैप में रहा ये हमारा वियतनाम, है ना, और ये रहा उत्तरी वियतनाम और ये रहा दक्षिणी वियतनाम। इन दोनों देशों के बीच में ये 17वीं समांतर रेखा स्थित है। चलिए अगली रेखा ले लेते हैं। तो अगली हमारी समांतर रेखा है 24th पैरेलल यानी 24वीं समांतर रेखा। ये किस किस देशों के बीच में है, तो ये भी भारत तथा पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगली लाइन है हमारी 38वीं समांतर रेखा, जिसको हम बोलते हैं 38th पैरेलल। ये किन देशों के बीच में है, ये हमारा उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है, यानी इन दोनों देशों को अलग करती है। मैप में हम देखते हैं तो ये रहा हमारा उत्तर कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, ये रहा हमारा साउथ कोरिया, जिसको हम दक्षिण कोरिया बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रेखा है ना, उसको 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। चलिए अगली रेखा है हमारी 49th पैरेलल, जिसको 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। ये किन देशों के बीच में है, तो ये है हमारा अमेरिका तथा कनाडा के बीच में। ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका, ये पूरा महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये दो देश, ये है कनाडा हमारा और ये रहा हमारा अमेरिका। और इन दोनों देशों के बीच में जो रेखा गई है, इसको हम बोलते हैं 49वीं समांतर रेखा। इसको हम बोलते हैं 49वीं समांतर रेखा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगली रेखा है हमारी हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच में है, यह जर्मनी तथा पोलैंड। ये किसके बीच में है, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। मैप में अगर इनकी स्थिति का पता लगाएं तो देखिए, ये रहा पूरा यूरोप का ये महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। और इस यूरोप महाद्वीप में ये रहा ये जर्मनी और ये पोलैंड, और इन दोनों के बीच में जो रेखा है ना, इसको हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। इसको हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। चलिए अगली रेखा ले लेते हैं हम। अगली रेखा है हमारी ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा, है ना, ये किन देशों के बीच में स्थित है, तो ये हमारी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। तो ये भी रेखा हमारी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में स्थित है। अगली रेखा है हमारी मैगीनॉट रेखा, जिसको हम बोलते हैं मैगीनॉट लाइन, है ना। ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। इसी यूरोप महाद्वीप में जर्मनी के आगे, यानी जर्मनी से हम बोल सकते हैं पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये हमारा फ्रांस देश पड़ता है। तो ये फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, ये मैगीनॉट रेखा कहलाती है। चलिए अगली लाइन ले लेते हैं हमारी। तो अगली लाइन है हमारी सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा, है ना, ये किन देशों के बीच में, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ये रेखा है ना। ये भी रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच में पड़ती है, तो यहाँ से हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं जर्मनी तथा फ्रांस, है ना। या बोल सकते हैं अगली लाइन है हमारी मेन रहीम रेखा।
मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच में है? तो यह है रूस एवं फिनलैंड। रूस एवं फिनलैंड के बीच में है ये मेन रहीम रेखा। तो ये रहा मैप में रूस, इसकी राजधानी है मॉस्को, है ना। और ये रहा इसके साइड में, इससे सटा हुआ हमारा फिनलैंड, है ना। और इसकी राजधानी हमारी हेलसिंकी है। और इन दोनों को जोड़ने वाली बोल सकते हैं या डिवाइड करने वाली रेखा हमारी मेन रहीम रेखा है। तो दोस्तों आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में इनकी स्थिति का पता चला होगा, है ना, और मैप से समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी बेस्ट होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।